और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिलासपुर जिला न्यायालय को फिर मिली धमकी। न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला। मेल आने से पुलिस विभाग सक्रिय, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड पहुंचा कोर्ट। तीसरी बार आया धमकी भरा मेल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से। तो तीसरी बार ये धमकी भरा मेल आया है। बिलासपुर जिला न्यायालय को फिर धमकी मिली है। न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल आया है। उसके बाद बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच गई है। इस खबर बहुत ज्यादा जानकारी के लिए हमारे से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश राव। प्रकाश, विस्तार से जानना चाहेंगे, तीसरी बार धमकी भरा मेल आया है और हर धमकी को पुलिस प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से बिल्कुल सीरियस लिया गया और अभी भी वहां पर बम स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच चुकी है। लेकिन क्या इसका पता चल सका है कि धमकी भरा मेल कहां से आया है? बिल्कुल, देखिए, अब तक जो तीसरी बार जो है वो लगातार तीसरी मर्तबा जो है धमकी भरा वो मिला है और जिला न्यायालय को एक बार फिर उड़ाने की धमकी जो है अज्ञात लोगों के द्वारा दी गई है और न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा जो मेल आया उसके बाद से ही हड़कंप मच गया, जिसके बाद मेल आने के बाद पुलिस विभाग जो है वो सक्रिय हुई है और जिला कोर्ट परिसर में सघन जांच जो है वो वहां पर की गई है। आने जाने वाले लोगों को भी यहाँ पर सुरक्षित तरीके से जो है तलाशी यहाँ पर दी जा रही थी। उसके अलावा अगर कहें तो जिला न्यायालय में तीसरी मर्तबा है जब इस तरीके से जिला कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है और हालांकि अज्ञात मेल के जरिए जो है ये जो मेल है वो किया गया था। हालांकि फिलहाल अगर कहें तो पुलिस के सूचना तंत्र जो है वो अब तक इन जो बदमाश है उन तक अभी तक फिलहाल नहीं पहुंच पाई है। हालांकि मेल को खंगाला जरूर जा रहा है, कॉल डिटेल्स सहित कई चीजें हैं उनको खंगाली जा रही है ताकि इससे जुड़े हुए कोई भी कनेक्शन जो इस तरीके के जो इस तरीके के कारनामा कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन तक पहुंचा जा सके। फिलहाल अगर कहें तो अभी तक किसी भी प्रकार की इसमें जांच में अगर कहें तो अभी तक कोई भी जांच पूरी नहीं हो पाई है क्योंकि इस तरीके से धमकी लगातार मिल रही है। लेकिन अभी बीते दिनों हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी, उसके बाद जिला कोर्ट को उड़ाने की धमकी दिया। तो आखिर ये कौन लोग हैं, क्या वाकई कोई साजिश है या फिर इस तरीके से गुस्ताखी यहाँ पर जो लोग हैं वो कर रहे हैं? कहीं ना कहीं बम स्क्वाड की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी वहाँ पर कोर्ट परिसर पहुंची थी और जांच यहाँ पर की गई है चप्पे चप्पे को। हालांकि संदिग्ध स्थिति में कोई भी चीज वहाँ पर नहीं मिली है। फिलहाल अगर कहें तो जिला न्यायालय में सभी कोर्ट के अंदर जो है लोगों को बाहर निकाला गया और जांच भी वहां पर की गई। फिलहाल रूटीन चेकिंग के तहत भी इस तरीके की जांच की जाती है, लेकिन लगातार ये तीसरी मर्तबा है जब जिला कोर्ट को उड़ाई की धमकी। फिलहाल कब तक जो इस तरीके की गुस्ताखी करने वाले लोग हैं उन तक पुलिस पहुंचती है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस तरीके से लगातार जो न्याय करने वाले जो कोर्ट है उनको इस तरीके की धमकी देना कहीं ना कहीं गंभीर सवाल जो है वो सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े कर रहा है। बिल्कुल प्रकाश, वाकई गंभीर सवाल है क्योंकि लगातार इस तरह से धमकी मिल जा रही है, तीसरी बार धमकी मिली है। लेकिन प्रकाश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या धमकी मिलने के बाद जब वहां पर डॉग स्क्वाड या बम स्क्वाड पहुंचा तो क्या कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी या फिर कुछ समय के लिए उसको स्थगित करना पड़ा? देखिए, कुछ समय के लिए कुछ कोर्ट में जो है मामले जो सुनवाई चलते हैं उसको स्थगित किया गया था क्योंकि जब इस तरीके के मेल आते तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा जो है वो मुद्दा हो जाता है क्योंकि कोर्ट परिसर इस तरीके से अज्ञात मेल के जरिए इस तरीके से जो अज्ञात जो लोग हैं वो इस तरीके से मेल करते हैं और बम से उड़ाने की धमकी देते हैं तो कहीं ना कहीं कोर्ट परिसर में हड़कंप मचना लाजमी है। और ये पहली मर्तबा नहीं, तीसरी बार मेल के जरिए जो है वो यहाँ पर धमकी दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस जो है उन आरोपियों तक नहीं पहुंच पा रही कि कौन लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की धमकी दे रहे हैं और कोर्ट को इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस तरीके की जो जानकारी है वो फिलहाल अभी सामने नहीं आई, लेकिन निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि लगातार इस तरीके से धमकी से कहीं ना कहीं जो पुलिस है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि अब इस पूरे मामले पर किस तरीके से आगे जांच होती है, क्या उन जो जिम्मेदार हैं उन तक जो पुलिस है वो पहुंच पाती, प्रशासन पहुंच पाती। लेकिन एक तरफ कहें तो लगातार इस तरीके की धमकी से कोर्ट परिसर में लोग खतरे में आ जाते हैं कहीं ना कहीं। हालांकि सुरक्षा जरूर की जाती है लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोपी है उन तक पुलिस फिलहाल अभी नहीं पहुंच पाई। लेकिन तमाम जो एविडेंस है उसके आधार पर पुलिस जो है सख्ती से यहाँ पर जांच। बिल्कुल प्रकाश, उन आरोपियों तक पहुंचना जरूरी है क्योंकि समझना पड़ेगा क्या वाकई ये सीरियस धमकी या फिर किसी तरह की बदमाशी है क्योंकि इसके कारण कहीं ना कहीं कोर्ट की कार्रवाई बाधित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए।